दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विनय चैतन्य है और मैं माइंड पावर ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अभी के समय में पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है, जो पूरी लोगों की सोच है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन कभी आप एक चीज को समझिए कि पूरी की पूरी दुनिया जहां पर आज है, जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जहां पर आज है, जितने चीजों का हम अभी के समय में आविष्कार कर चुके हैं, देख चुके हैं, पत्थर के युग से आज हम एक हाई लेवल इक्विपमेंट, जहां पर अभी एआई यूज हो रहा है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हम चांद तक पहुंच चुके हैं। हम ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें मनुष्य ने ग्रोथ नहीं किया। उसके बाद भी जब हम किसी को ये प्रश्न पूछते हैं कि माइंड पावर क्या है, तो लोग बहुत ही आश्चर्य के साथ पूछते हैं कि ये माइंड पावर क्या है। जो कुछ भी आपको दुनिया में दिख रहा है, ये सब कुछ तो ह्यूमन माइंड ने ही डेवलप किया है ना। तो जब ह्यूमन माइंड ने ही सब कुछ बनाया है, तो फिर आज भी ये क्वेश्चन क्यों है कि जो हमारा माइंड पावर है, उसको न जान करके हम बहुत ही छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ही छोटी छोटी ये सब चीजें हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम माइंड के एक सेक्टर को तो समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे सेक्टर को हम नहीं समझ पा रहे हैं। माइंड का जो एक सेक्टर है, जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो आईक्यू का सबसे बड़ा रोल निभाता है, उसको तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो हमारा ईक्यू है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज को हम नहीं जानते। और ये सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यस माय फ्रेंड्स, सारा का सारा खेल आपके दिमाग का है। और आज हम इसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आप अगर अपने माइंड में किसी भी चीज को, अगर आपने निश्चय कर लिया कि मुझे इसको प्राप्त करना है, तो वो चीज आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस पूरे के पूरे संसार में, दुनिया में पूरा का पूरा हमारा हिस्ट्री भरा पड़ा है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भी आज के समय में हम सभी बहुत सारे ऐसे चीजों में उलझे हुए हैं, और हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने माइंड पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी सृजन इस दुनिया में नहीं हुआ है जिस पर ह्यूमन माइंड का काम न हुआ हो। जो कुछ भी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के पीछे इतनी बड़ी लाइब्रेरी का जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये भी सब ह्यूमन माइंड की करामात है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि हमारा माइंड हमको कैसे हमारे जीवन में आगे लेकर के जा सकता है। आपका जो माइंड है, ये 3 स्टेप पर काम करता है। पहला स्टेप, जब आप किसी भी चीज को समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है कि आप किसी नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं अपने माइंड के थ्रू। उसके बाद आपका एक विजन होना चाहिए कि जो ये ज्ञान, जो ये नॉलेज आप अपने माइंड के थ्रू ले रहे हैं, इसको आप क्या बना करके इस दुनिया को देने वाले हैं। उससे आप ऐसा क्या चीज को करेंगे, इस पर आपका एक विजन होना चाहिए। तो तीसरा स्टेप आता है क्रिएशन का। तो माइंड का 3 स्टेप है: कंज्यूम, उसके बाद फिर आपके पास एक विजन होना चाहिए, और थर्ड स्टेप क्रिएट होगा।
जैसे कि जो एडिसन साहब हैं, एडिसन साहब ने सबसे पहले ज्ञान कंज्यूम किया। सबसे पहले उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि मुझे एक बल्ब बनाना है। और जब उनके माइंड में ये चीज आया कि मुझे एक बल्ब बनाना है, इस दुनिया को रोशन करना है, ये सोच ने उनके माइंड को तैयार किया ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को कंज्यूम करने के लिए। ये विजन उनका क्लियर था। उसके बाद फिर बल्ब जो आप देख रहे हैं, ये उनका क्रिएशन है। ये उनकी क्रिएटिविटी है जो उनके माइंड ने क्रिएट किया। अगर आप दवाई सेगमेंट में जाएंगे तो कोई भी बीमारी जब आती है तो उस बीमारी को कैसे खत्म करना है, उसके पीछे का पूरे विज्ञान को पढ़ा जाता है, उस ज्ञान को कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद फिर जो विजन तैयार होता है कि इस बीमारी से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो फिर माइंड क्रिएट करता है दवाई का। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है जो कि आपको आपके बिजनेस में, आपको अपने आर्थिक ग्रोथ में, आपको अपने किसी भी चीज में अगर प्रयोग करना है तो केवल यही चीज प्रयोग होने वाला है, और कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि जो हमारा माइंड है, ये माइंड ही एक ऐसा चीज है जिसको आप यूज करके किसी ज्ञान को कंज्यूम करते हैं और किसी चीज को क्रिएट करते हैं। माइंड का बेसिकली दो ही फंक्शन काम करता है। लेकिन उस नॉलेज को लेने के पीछे अगर आपका कोई विजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर सारा का सारा खेल आता है आपके दिमाग का, कि आप अपने माइंड को कैसे यूज करते हैं। और जिस दिन आपने अपने माइंड को यूज करना सीख लिया, तो आपके जीवन में मिरेकल ही मिरेकल है, जादू ही जादू है। क्योंकि उस दिन आपको आपके जीवन से कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों, मैं जब भी मेरे सेमिनार्स में या बड़े बड़े कॉरपोरेट ट्रेनिंग में मैं लोगों से मिलता हूं, तो जब माइंड के बारे में उनको मैं बताता हूं, तो उनको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट है, ये मेरे लिए एक नया चीज है। लेकिन कभी भी माइंड एक नया चीज नहीं है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक आप माइंड को ही यूज कर रहे हैं। तो माइंड आपके लिए कैसे नया चीज हो सकता है? तो आपको इस सिस्टम को समझना है, इस फंक्शन को समझना है कि माइंड कभी भी नया चीज नहीं है हमारे लिए। अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भाग रहे हैं, अभी आप मैनिफेस्टेशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप माइंड कैसे काम करता है उसको अगर नहीं समझते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी आपके लाइफ में काम ही नहीं करेगा, मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में काम ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, पहले सिस्टम को समझिए, पहले अपने माइंड के फंक्शन को समझिए कि आपके माइंड में जो सोच आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किसी को नहीं पता। जिस मन की बात कर रहे हैं वो कहाँ दिखता है, उसके बारे में हमको किसी को नहीं पता। उसके बाद भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने दिमाग का ही यूज कर रहे हैं, अपने माइंड का ही यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, सारा का सारा खेल आपके माइंड का है। आप अपने जीवन में जहां तक भी चाहे वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा। तो आज आपने जो चीज को जाना और समझा, हमारे माइंड के तीन ही स्टेप हैं: कंज्यूम करना, नॉलेज को कंज्यूम करना, और उसको क्रिएट करना। लेकिन इसके बीच में है आपका विजन, आपका लक्ष्य। आप किस लक्ष्य को लेकर के किस ज्ञान को कंज्यूम करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, ये सारा का सारा खेल आपका माइंड का है। अगर आप इसको समझ गए, तो आप अपने दुनिया में जहां तक भी चाहे वहां तक आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। जिस चीज को चाहेंगे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ह्यूमन माइंड
इतना पावरफुल है कि आज हम एक ऐसी आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हम ग्लोबली अपनी बातों को बहुत ही इजीली पहुंचा सकते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के अगर परेशान हैं तो इसका मतलब हम हमारे माइंड की पावर को नहीं समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको अच्छा नॉलेज मिले, आप अपने काम को बहुत ही खुशी से कर सकें और अपने काम से जो कुछ भी चाहें आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।